Hey guys, this is Sal and welcome to yet another episode of Technical Saturdays. Technical Saturdays में आप सभी का स्वागत है and this is Diwali special episode of Technical Saturdays. And first of all, wishing you and your family a very happy Diwali and a very happy New Year as well. Because हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो इस दिन से लाइक एक्चुअली धनतेरस के दिन से ही हमारा न्यू ईयर शुरू हो जाता है. बट एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कैलेंडर्स तो हमारा वो 1 जनवरी वाला कैलकुलेशन है. सो once again, wishing you and your family a very happy Diwali and a very happy New Year as well. And in this episode, we are going to look forward कि अक्टूबर महीने में क्या हुआ एंड उसके हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम लोग नवंबर मंथ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एंड ये जो है टेक्निकल सैटरडेज, ये हम लोग काफी महीनों से सीरीज चलाते आ रहे हैं जिसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस हम हर हफ्ते करते हैं. एंड महीने के जो एंड में जो होता है, महीने के एंड का सैटरडे, उसमें हम लोग ओवरऑल मंथ का निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस करते हैं. एंड यूजुअली हर हफ्ते हम लोग सिर्फ वीकली एनालिसिस करते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि हम लोग मार्केट का ट्रेंड के हिसाब से कौन से सेक्टर्स में ट्रेड कर सकते हैं, कौन से स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं, या फिर अगले हफ्ता हमारा क्या मूव होना चाहिए, वेदर इट शुड बी ऑन द लॉन्गर साइड, शॉर्टर साइड, और इवन वी शुड बी अ फेंस ईटर. दैट्स व्हाट वी एक्चुअली एनालाइज इन टेक्निकल सैटरडेज. सो once again, if you're someone who is new to our YouTube channel or even on our Facebook page, welcome to our page and even on YouTube channel. And Technical Saturdays हर सैटरडे को पोस्ट होता है अराउंड 5 PM. एंड आज का जो एपिसोड है थोड़ा सा लेट हो चुका है, दैट इज व्हाई इट इज गेटिंग पोस्टेड एट 6 PM. सिमिलरली जो हमारा वीकली मास्टरमाइंड है वो तो हर संडे को पोस्ट होता ही है एट 5 PM, वेयर वी डू द एनालिसिस, that is weekly analysis of every single sector, and in fact we do the analysis of stocks as well, so that what are the couple of trending and tracking stocks in which we can trade. That's what we do in weekly mastermind. But let's get back to technical Saturdays. And हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं. हम लोग समझते हैं कि पिछले एक महीने में क्या हुआ एंड उसके बेसिस पे हम लोग क्या एक्शन ले सकते हैं सो दैट वी कैन मेक मनी आउट ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग एंड सो ऑन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड से शुरू करेंगे. एंड ये जो एनालिसिस का तरीका है, दैट इज टॉप डाउन अप्रोच, दैट इज मंथली, वीकली, डेली, दैट इज लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म ट्रेंड एनालिसिस. ये मैं अपने मेंटर से सीखा हूँ, दैट इज विशाल मलकान सर, जिनसे लाइक आई एम लर्निंग दिस स्ट्रैटेजी एंड एनालिसिस सिंस लास्ट कपल ऑफ इयर्स. एंड वो मैंने खुद के ही ट्रेडिंग जर्नी में इम्प्लीमेंट किया एंड देन आई एम टीचिंग दिस कंसेप्ट. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने सीधा उनसे सीख के आप पर आपके पास शेयर किया. मैंने उनसे सीख के खुद में इम्प्लीमेंट करके एंड आई हैव सीन द रिजल्ट्स इन आवर कम्युनिटी मेंबर्स. दैट इज व्हाई आई एम शेयरिंग दिस पब्लिकली एज वेल, बिकॉज उनमें भी कॉन्फिडेंस था. दैट इज व्हाई ही टॉट दैट पर्टिकुलर वे ऑफ एनालिसिस. सिमिलरली मेरे में भी इम्प्रूवमेंट आई, द वे आई ट्रेड इन द मार्केट, द वे आई एनालाइज द मार्केट. उसके बाद ही मैंने ट्रायल एंड टेस्ट किया खुद के ऊपर एंड आई शेयर दैट विद माय कम्युनिटी मेंबर्स. उनके ट्रेडिंग जर्नी में भी काफी अच्छे और इफेक्टिव रिजल्ट्स आए. दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड शेयरिंग दिस पब्लिकली. एंड अगर आपको मेरा वे ऑफ एनालिसिस अच्छा लगता है, पसंद आता है, यू कैन वॉच दिस वीडियो. इफ नॉट, देन यू कैन स्विच टू समबडी एल्स, बट प्लीज डू मेक श्योर दैट यू डू दिस वन सिंगल थिंग, दैट यू हैव वन कोच वन अप्रोच, यानी कि आप किसी एक इंसान से सीखें अबाउट टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स एंड सो ऑन. मैं बिल्कुल भी फंडामेंटल गाय नहीं हूँ. बिल्कुल मुझे फंडामेंटल्स के कोई भी कंसेप्ट नहीं आते हैं. मैंने नाम सुने होंगे बट मुझे बिल्कुल कंसेप्ट नहीं पता है उसको कैसे अप्लाई करते हैं, उसके बेसिस पे कैसे हम एंड कंक्लूजन पर आते हैं, मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है. एंड आई बिलीव दैट टेक्निकल्स आर वे मोर इजियर एंड वे मोर सिंपलर टू अंडरस्टैंड एंड वे मोर इफेक्टिव फॉर मी. दैट इज व्हाई आई यूज टेक्निकल्स. सो जो आपको पसंद है, जिसका एनालिसिस आपको पसंद है, यू कैन लर्न फ्रॉम दैट. सो लॉन्ग टर्म ट्रेंड निफ्टी 50 का देखा जाए, मंथली कैंडल जो था पिछला वाला, दैट इज द ओनली साइन ऑफ कंसर्न. एंड ये महीना सिर्फ शुरू हुआ है तो हम लोग ये महीने को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे एज ऑफ नाउ. बट स्टिल लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज बुलिश, व्हिच मींस द पर्सपेक्टिव शुड बी ऑन द longer side, on the upper side, that is uptrend. Similarly, weekly chart is below moving average between 40-60 and between 40-60 ठीक है, but moving average के नीचे जाना is still smaller sign of concern. But let's see what happens in next 1 week. As of now, medium term trend is sideways and daily chart is below 40. RSI के हिसाब से देखा जाए तो डेली चार्ट, दैट इज शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इज इन अ डाउन ट्रेंड. मूविंग एवरेज के नीचे भी है, दैट इज ऑल्सो मेंशनिंग दैट बिलो मूविंग एवरेज, व्हिच मींस इट इज ऑल्सो मेंशनिंग डाउन ट्रेंड. बट यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से देखा जाए तो डबल बॉटम बनाने की ट्राई कर रहा है. बॉलिंजर बैंड्स का एक और कंसेप्ट है, दैट इज आउटसाइड इनसाइड पैटर्न, बट यहाँ पे जो है दैट इज स्लाइटली अराउंड बॉलिंजर बैंड एंड स्लाइटली अबव बॉलिंजर बैंड, व्हिच मींस यहाँ पे भी थोड़ा सा वोलेटिलिटी में डाइवर्जेंस है बड़ा. राइट, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगले हफ्ते अगर हमें बुलिश कंफर्मेशंस मिल जाते हैं, अच्छे खासे कंफर्मेशंस मिल जाते हैं, सो वी कैन सी अ वेरी गुड बेस फॉर्मेशन एंड देन वी कैन सी लाइक अ वैल्यू बाय मूवमेंट एटलीस्ट फॉर कपल ऑफ डेज और कपल ऑफ वीक्स इन टर्म्स ऑफ निफ्टी 50
So that's the overall analysis for Nifty 50. That is, we have to be very cautious. यहाँ से वो RSI 40 के नीचे still continue कर सकता है और there is a possibility वो moving average का breakout करके RSI 40 का breakout करके sideways में भी जा सकता है. Similarly, अगर हम लोग बैंक निफ्टी का देखें तो बैंक निफ्टी का लॉन्ग टर्म चार्ट इज स्टिल अबव 60 which means long term trend is still bullish. यहाँ पे जो पिछले महीने की बेरिश कैंडल है दैट इज नॉट अ बिगर साइन ऑफ कंसर्न बिकॉज यहाँ पे लोअर शैडो काफी अच्छा है. जो बॉडी है कैंडल की दैट इज वेरी मच लेस एज कंपेयर टू निफ्टी 50. सो ओवरऑल बैंक निफ्टी इज परफॉर्मिंग बेटर ऑन लॉन्गर टर्म ट्रेंड एज वेल. सिमिलरली वीकली चार्ट में मूविंग एवरेज के आसपास है, निफ्टी 50 मूविंग एवरेज के नीचे है. यहाँ पे RSI दोनों का 40-60 के बीच में है. द ओनली साइन ऑफ you can consider sign of positivity on bank nifty is that वो Bollinger moving average के आसपास है, but बैंक जो निफ्टी 50 है that is below moving average on weekly chart. Similarly डेली में जो है between 40-60 है, Bollinger Bands के अंदर है, मूविंग एवरेज के साथ कंसोलिडेट कर रहा है. बट जो निफ्टी 50 है that is below RSI 40 on daily chart and below moving average as well. So that is why Nifty 50 is performing better as compared to like Bank Nifty is performing way more better as compared to Nifty 50. मैं ऐसा बिल्कुल मेंशन नहीं कर रहा हूं that we have to go on the longer side on banking stocks and so on. ऐसे भी हो सकता है कि कोई प्राइवेट बैंक्स, कोई PSU बैंक्स, like when we do the top down approach of those stocks specific in monthly, weekly, daily, तो हमें पता चले कि वो stocks value buying है rather than momentum based stocks, because based on जो भी movement पिछले एक महीने में आई है, जो भी retracement आई है sector specific में भी, तो उसमें काफी सारे स्टॉक्स को 10, 20, 25% या 30% तक का भी हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिला है. दैट इज समवॉट लाइक रिट्रेसमेंट एंड देन कंटिन्यूएशन फॉर दैट इज कॉल्ड एज करेक्शन एंड सो ऑन. सो दैट इज द सिनेरियो. एंड एज ऑफ नाउ, जैसे मैंने बताया, बैंकिंग सेक्टर इज परफॉर्मिंग बेटर एज कंपेयर टू निफ्टी 50. एंड व्हेन बैंकिंग सेक्टर इज परफॉर्मिंग गुड, यानी कि जो ओवरऑल जो कंट्री है, राइट, ओवरऑल कंट्री जो है उसमें बैंकिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, विच मीन्स कोई भी घोटाले नहीं हो रहे हैं, कोई भी स्कैम्स नहीं हो रहे हैं. ओवरऑल पैसों से रिलेटेड जो भी हैं ट्रांजैक्शंस, ऑल आर क्लियर. एंड एज ऑफ नाउ कोई भी सिनेरियोज नहीं दिख रहे हैं कि कोई भी स्कैम है या कुछ भी बबल है या एनीथिंग एल्स लाइक दैट, बिकॉज अगर जो कुछ होता वो चार्ट्स में दिख जाता है एंड फंडामेंटल से पहले हमें टेक्निकल्स में दिख जाता है. सो दैट इज व्हाई आई प्रेफर टेक्निकल्स ओवर फंडामेंटल्स एटलीस्ट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. बिकॉज अगर हमें लाइक यू कैन कंसिडर इंट्राडे ट्रेड्स करने हैं या फिर स्विंग ट्रेड्स करने हैं, उसमें फंडामेंटल्स की अगर हम लोग डेटा जानने जाएं तो जब तक हम एनालाइज करेंगे तब तक तो वो ट्रेड्स हाथ से निकल चुके होंगे. सो दैट इज व्हाई आई यूजुअली प्रेफर टेक्निकल्स ओवर फंडामेंटल्स फॉर द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. इन्वेस्टिंग वगैरह के लिए यू कैन लर्न अबाउट फंडामेंटल्स, योर कॉलिंग, बट एज ऑफ नाउ टेक्निकल्स इज व्हाट आई एम प्रेफरिंग इवन फॉर मीडियम टर्म इन्वेस्टिंग एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. राइट, सो दैट्स द ओवरऑल एनालिसिस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. बाकी सारे सेक्टर्स का एनालिसिस हम कल करेंगे इन वीकली मास्टरमाइंड, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक दे आर आउट परफॉर्मिंग बोथ ऑफ दोज इंडाइसेस एज वेल. एंड जो परफॉर्म कर रहे होंगे, आउट परफॉर्म कर रहे होंगे, उनमें हम ट्रेड लेके कैसे हम पैसे बना सकते हैं नवंबर मंथ, बिकॉज यूजुअली नवंबर मंथ में काफी अच्छी मूवमेंट आती है एंड दिसंबर थोड़ा सा ठंडा बढ़ जाता है एंड अक्टूबर मंथ में तो ऑलरेडी हमें नीचे के साइड मूवमेंट देखने को मिली है. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन नवंबर मंथ. एंड बिफोर यू लीव, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, प्लस hit you can also leave your comments below this particular video on what were your learnings from this episode. And I'll see you tomorrow in weekly mastermind with overall top down approach, overall analysis, that is monthly, weekly, daily, on all the sectors and couple of stocks as well. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.